आज की जो तकरीर मैंने पहले जो चल रहा है जिक्र किया था, हमारे दोस्त ताज़ा हैं। एक हमारे मलिक साहब, क्या मलिक साहब को रिटायर होने आज का लास्ट है, और दूसरा हमारा एजाज भाई, जिनके दोनों के साथ हमारे काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं। अगर मैं दोनों की शख्सियत पे बातचीत या इनकी गुफ्तगू करना चाहूँ तो मेरा ख्याल हमें यहाँ पे डिनर भी करना पड़े, लेकिन डिनर के पैसे मेरे ख्याल भट्टी साहब के पास नहीं होंगे, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हाई टीम में से निकल जाए। एजाज भाई पहले, क्योंकि रिटायर, पहले मैं एजाज भाई के बारे में थोड़ा बात कर लूँ, फिर उसके बाद मलिक साहब जो थोड़ा बात कर रिटायर हुआ। एजाज भाई जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि मैं यहाँ पे 2005 में था, तो जब मैं आया तो उस टाइम पे यहाँ पे जमाल साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, बहुत अच्छा माहौल था। फिर पता नहीं हमारे पे क्या एक गर्दिश आई, मैं, जिया, अकील, अताउल्ला, हम चारों का असाइन टू वर्क हो गया। तो खैर उसके बाद जब मैं आया 3-3.5 साल बाद, तो एजाज भाई से मुलाकात हुई, एजाज भाई आए हुए थे। लेकिन जब उस टाइम पे डिपार्टमेंट में आया तो डिपार्टमेंट के कुछ हालात बिखरे हुए थे, बड़ा अफसोस हुआ डिपार्टमेंट को देख के। खैर एजाज भाई से उस टाइम पर मुलाकात हुई मेरी, और एजाज भाई के साथ बैठे गपशप की। आका साहब हमारे होते थे, ड्रिप लगाई होती थी, गोलियाँ ली होती थी, लेकिन कॉलेज में रूम में बैठे होते थे। तो वो दिन अभी तक याद है मुझे। खैर एजाज भाई के साथ चलते रहे, तकरीबन हमारे उनके साथ 11 साल का तकरीबन वास्ता है। 11 साल में जो हमसे पीर वाला दिन होता था हमें बड़ा याद रहता, पीर का जो दिन होता था हमें बड़ा याद रहता था। ज़्यादा नहीं, 2 कबाब होते थे, 1 पराठा होता था, और उम्मीदवार बहुत होते थे, उम्मीदवार बहुत होते थे। मैं होता था, शाह साहब होते थे, भट्टी होते थे, मलिक साहब होते थे, काफ़ी लोग होते थे। और मोमबत्ती से बच्चे बांटे थे, और जिसमें हमारे भट्टी साहब भी होते थे, हम सुकून से खाते थे। जब भट्टी साहब होते थे हम बड़े जल्दी खाते थे, ताकि हमें भी ज़्यादा शेयर करें खाने के लिए। तो एजाज साहब को जो कबाब और पराठे हमें याद रहे, लेकिन 1 से 2 नहीं हुए पराठे, ये शिकवा रहेगा। 2 तो हुए, कभी तो हुए सर। मैंने कहा था 4 हफ्ते हो गए, अब 4 हफ्ते के आते हैं, 4 पराठे ले आना, लेकिन वो क्वांटिटी मेरा ख्याल नहीं सर, 2 दफ़ा किया, 2 दफ़ा ऐसा किया मैंने। शायद उसी 2 में ज़्यादा मज़ा रहा, हमें 4 हो गए तो मज़ा नहीं आया। खैर ये तो थोड़ी सी मजाक की बात हो गई। जहाँ तक इनका ताल्लुक़ रहा कॉलेज में आने जाने का, पढ़ने पढ़ाने का, माशाल्लाह बड़े सुलझे में, बड़े बदतमीज़ बच्चे होते हैं कॉलेज में, इंतहाई बदतमीज़ बच्चे भी आते हैं, इंतहाई अच्छे बच्चे भी आते हैं। जितने भी बदतमीज़ बच्चे उनकी क्लास से मैंने आज तक नहीं देखा इनके कहीं तेवर बिगड़े हुए हों या नाराज़ हों। बड़े बदतमीज़ बच्चे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये क्लास में शैतानी कर रहे थे, या ये कर रहे थे, ये वो कर रहे थे। मैंने पिछले तकरीबन 10-11 सालों में एजाज भाई आज तक मैंने शिकायत नहीं सुनी। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर आती थी तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 200 से 250 बच्चे बैठते थे। एक शख्सियत हमारे पास आगा साहब की है, इसको तो 500 बच्चे बैठा दो, कोई चू नहीं करेगा। एक शख्सियत हमारे पास ये एजाज भाई की है, दोनों इंटायरली डिफरेंट है। तो हमारे क्लासेस लगी होती थी, एक में आगा साहब होते थे, एक में एजाज भाई होते थे, एक में मैं होता था। आगा साहब की क्लास में तो सिर्फ आगा साहब की आवाज़ आ रही होती थी, बाकी कोई बच्चा बोलता नहीं था। लेकिन एजाज भाई की क्लास में से भी नहीं आती थी, लेकिन आगा साहब आगे कहते थे बच्चे बड़े बदमाश हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन एजाज भाई की आज तक नहीं सुना माशाल्लाह। तो ये बड़ी खूबी रही 11 साल में, आज तक इतने दिली मिजाज के आदमी, इन्होंने किसी बच्चे की शिकायत नहीं की, यार बच्चा बदतमीजी कर रहा था, बच्चा मेरी क्लास में आवाज़ें निकालता। एक मैंने ये देखा। दूसरी ये कि 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो लेक्चर दे देते थे, 2-3 बच्चे तो बिठा के पढ़ा देते थे, और देर तक बैठते थे, और नमाज में पढ़ के ही जाते थे। और इसके अलावा गैदरिंग में भी हमारे साथ माशाल्लाह कोई भी गैदरिंग हो, जाना आना हो, खाना पीना हो। अच्छा हमारे यहाँ पे जब गैदरिंग होती थी खाने पीने के लिए तो चीज़ें कम पड़ जाती थी, जितना भी लेकर आए। लेकिन एजाज भाई ने और हमारे फराद थे, फराद और सरोज, इन्होंने मिल एक तोड़ निकाला। मैं इनके साथ यूनाइटेड गया तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा करें कि हम कितने 8 ठेले बना दें, 8 ठेले में एक पैटीज डाल दें, सब में एक समोसे डाल दें। इस तरह वहाँ से उन्होंने पैक बना के लेकर आया। अब वो वहाँ खाए, हम तो परेशान, हम तो बैठ के सब साथ खाते थे। अब किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले, लेकिन एजाज भाई ने इंट्रोडक्शन कराई कि नहीं सबको इक्वल मिले।
ये एजाज भाई की थी। इसी तरह खाने पीने में जब भी हमारा यहाँ पर सिस्टम होता था तो एजाज भाई बाहर से लेकर आने में तो अगर 2 बंदे गायब हैं तो उनको 2 जनों का हिस्सा रख देते थे। ये इनकी बड़ी खूबी थी। खैर हमारे साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ रहा पढ़ने पढ़ाने में, गैदरिंग में। आज तक मैंने नहीं देखा किसी साथी लीग से ये भिड़े हो। हालांकि तो बड़ी परेशानियाँ रही, मैंने देखा इनके वालिद साहब भी बीमार रहे, इनकी सिस्टर भी बीमार रही, फिर भी क्लासेस लेते रहे, कॉलेज आते रहे। इनकी सिस्टर का घुटने का ऑपरेशन हुआ, एक सिस्टर इसी दौरान इनकी इंतकाल भी कर गया। लेकिन इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि यार मुझे आप रिलीव दे दें 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी जब तक हम रहे हमारे साथ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। और भी बहुत सारी इनकी खूबियाँ हैं, अगर मैं बयान करूँ। मैंने आपको पहले बताया कि भट्टी साहब अगर डिनर की यहाँ पे पेमेंट कर दें तो मैं फिर इसी को लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद मलिक साहब पे इंशाल्लाह डिनर के बाद आ जाऊँगा। भाई मैंने तभी 2000 भी दिए। अच्छा दूसरे आ जाए हमारे मलिक साहब पे। अच्छा मलिक साहब को मैंने 2005 या 6 में जब आया उस टाइम पे मैंने नाम सुना था वकील साहब के जरिए, क्योंकि मैं जो लेवल में पढ़ाता था, आगे पीछे पढ़ाता था, उनका नाम सुना था, मुलाकात मेरी नहीं थी। फिर 2017 में भारी साहब ने कहा कि यार 2 जनों को एनएससी मांग रहे क्यों नहीं दूँ। उसमें मलिक साहब का भी था। मैंने कहा सर मलिक साहब का नाम सुना, पढ़ाते अच्छा है, अच्छे टीचर है, बाकी उनकी फिजिशियन तो बैकग्राउंड का मुझे नहीं पता। एक और का पूछा तो मैं बता दिया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हमारे पास एक बैठे हुए साहब वो उन्हीं के कैटेगरी के, तो उनको तो मैंने मना कर दिया था। बाकी मलिक साहब से मैंने कहा था कि पढ़ने पढ़ाने वाले आती हैं, लेकिन उसने भी मेरी मुलाकात मलिक साहब से नहीं हुई। खैर फिर मैं 2-3 साल बाद मलिक साहब यहीं पर आ गए, ट्रांसफ़र हो गए, इनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई। अच्छा इनकी जो शख्सियत है ना, एजाज भाई की शख्सियत को देखा तो एजाज भाई जैसी शख्सियत है वैसी नज़र आते हैं, मिलेंगे भी तो आपको वही नज़र आएगा। लेकिन इनकी शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखेंगे यार इतना बड़ा आदमी 6 फीट 7 फीट का, लंबा चौड़ा, गाड़ी रखी, बुजुर्ग और बड़े वो होंगे, लेकिन जब आप उनके साथ बैठ कर बातचीत करेंगे, उठेंगे बैठेंगे तो एक इंतहाई मासूम का बच्चा नज़र आएगा, इंतहाई मासूम सीधा साधा बच्चा। यानी 60 साल का आदमी, 7 फीट का आदमी, लंबा चौड़ा, गाड़ी रखी हुई, रोबदार आदमी, आप उनसे बैठ के गुफ्तगू करें तो आप बोलेंगे यार इतना मासूम बच्चा है। यानी उनकी शख्सियत इंतहाई डिफरेंट है। जो आपको नज़र आ रहा है ये वो चीज़ नहीं है। इंतहाई मासूम, इंतहाई सलीके से बात करने वाले, जो सारी तारीफें उन्होंने बता दी। यहाँ पे मेरा इनके साथ जैसे कि आना जाना रहता है, गपशप रहता है, अगर बीच में पढ़ाने के लिहाज से भी बता दिया, आने जाने के लिहाज से भी लोगों ने बता दिया कि रेगुलर हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे भी इनकी तारीफ कर रहे थे। आज क्लास में भी लास्ट क्लास तकरीबन क्लास माशाल्लाह भरी हुई थी। सेकेंड ईयर की क्लास हुई, सेकेंड ईयर के बच्चे से मिलने के लिए स्पेशली कि सर आज आप रिटायर हो तो मिलने के लिए ग्रुप फोटो बना के गए हैं। और कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट, हालांकि साइंस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अभी यहाँ 3-4 साल साइंस के लोग मिलने के लिए आए डिपार्टमेंट में इनसे, इनके आज रिटायरमेंट की। इससे आप अंदाज़ा लग सकते हैं कि ऐसी ये शख्सियत है। मेरा इनके साथ बहुत अपना बैठना रहा, और सब्जेक्ट के लिहाज से बातचीत कर रहे हैं, या फैमिली के लिहाज से बातचीत कर रहे हैं, या कॉलेज के डिप्लोम के लिहाज से बातचीत कर रहे हैं, किसी भी लिहाज से बातचीत कर, माशाल्लाह बड़े मुफीद मशवरे देते थे। मेरे साथ कुछ नसीबी ये रही कि जब मैं इस कॉलेज में आया तो सीनियर जमाल साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बड़े नफीस आदमी, बड़े खुशबाज, खाने पीने वाले यार बाज आदमी। उनके साथ हमारी गैदरिंग रही, उनसे बड़ी तरबियत मिली। उससे पहले एक हमारे सनपैट्स में अनवर खालिद हुआ करते थे, उनके साथ बैठा, बड़े लिटरेचर के आदमी थे इंग्लिश के, वहाँ से तरबियत अच्छे सीनियर मिले। जमाल साहब के बाद वकील साहब आ गए, अच्छे सीनियर यार दोस्त। खैर बीच में फिर थोड़े से मामला हुए हैं। एक वो आगा साहब को भी पता है, खैर मैं उस 2-3 साल के दौर को काट कर आ जाता हूँ। फिर 2-3 साल का जो दौर कटा माशाल्लाह बड़ा अच्छा दौर भी हुआ। फिर उसके बाद गोरी साहब आ गए, अच्छा सीनियर मिला। गोरी साहब के बोलते हुए फिर हमारे मज़हर अब्बास आ गए, बहुत अच्छे सीनियर मिले। मज़हर अब्बास जाहिर थे कि मलिक साहब आ गए, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी मतलब 8-10 सीनियर के साथ काम किया, उन सीनियर में अगर कंपेयर करूँ तो मतलब मलिक साहब 3 साल मेरे साथ है, लेकिन 3 साल में मैं ये नहीं कह सकता कि इनका जो लेवल है 8 या 10 साल में इनके साथ रहा हूँ कम नहीं। माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े नफीस,
बड़ी मेहनत करने वाले, बड़े खुश अखलाक, हर लिहाज से बेहतरीन। लेकिन लोग इनसे थोड़े से देखते हैं तो थोड़े से डर जाते हैं कि यार लेकिन जब बैठेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि सर आप बोलेंगे यार इन्हीं के साथ एक मिनट बैठे रहता हूँ। अच्छा, इनकी एक और खूबी है जो बड़े सोशल है। हम कहते हैं कि समोसे खाने का दिल कर रहा है, गाड़ी निकाली हूँ क्या समोसे लेकर आ, कल के पैसे भी नहीं। हाँ, और कल के उन्होंने समोसे लेकर आए थे, अच्छा पकौड़े लेकर आए थे, उसके भी पैसे नहीं दिए, चाय के पैसे दिए। अच्छा पहले ले आते हैं अंडे तो मैंने नहीं खाया था कि अंडे के पैसे मैं नहीं दूंगा अंडे जिसने खाएगा वो देगा पैसे भाई। तो रोज़ हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम होता था, उस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर होते थे या लाने वाले ये मलिक साहब होते थे। भाई 30 मिनट था यार, 30 घंटे नहीं था। मैंने इसी वास्ते कहा था कि अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो यहाँ पे शायद डिनर का टाइम हो जाए। हमारे शाह साहब एतराज़ कर रहे हैं तो बोलना शुरू करो तो डिनर का टाइम हो जाए। दोनों ऐसी शख्सियात हैं इनके बारे में अगर बोला जाए, जितने भी अल्फाज बोला जाए कम है, बहुत कम है। शायद इनके एजाज भाई की फैमिली को तो मैं खैर नहीं जानता, लेकिन इन दोनों की फैमिली जो है बड़े ही अच्छे, बड़े ही मैं कहता हूँ कि नेक, बड़े ही किस्मत है इनकी फैमिली को इन जैसे लोग मिले। यकीन जाने मलिक साहब जैसे लोग इनके फैमिली में सरबराह हैं। आप जिस फैमिली में मलिक साहब रहते हैं, जिस फैमिली में एजाज साहब रहते हैं, क्योंकि दोनों की फैमिली को मैं जानता हूँ। एजाज भाई की फैमिली को पूरे जानता हूँ, भतीजे ये करते हैं, स्ट्रगल करते हैं माशाल्लाह। ये एसिड नहीं है, ये डायमंड है। एक होता है एसिड, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर। ये दोनों शख्सियत अपनी फैमिली के लिए डायमंड है, डायमंड, और हमारे लिए बहुत बड़ी डायमंड है। लेकिन मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही होगी, जैसे अभी हमारे पास मज़हर भाई बैठे हैं, मज़हर भाई हमारे पास आते हैं हर प्रोग्राम में, हफ्ते में भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनसे हमें एक शिकवा है। ये जब भी आते थे 4 मीनार है, सियालकोट बेकरी या यूनाइटेड बेकरी, जो बहादुराबाद की जितनी भी बेकरी हैं, वहाँ जितनी भी बेकरी है वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते थे। ये लेकर आते थे, अभी लेके नहीं आते, पता नहीं क्या नाराजगी है भाई। देखा अगर मुझसे नाराजगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, लेकर आया करें आप। यही बात भी इसी तरह मलिक साहब हैं, इसी तरह मलिक साहब हैं, एजाज भाई हैं। एजाज भाई से रिक्वेस्ट ये है कि पीर वाले दिन कभी आया करें तो पीर वाले दिन आया करें, 2 कबाब और पराठा लेकर आया करें। और मलिक साहब हमारे पड़ोस भी रहते हैं, जब भी हो जरूर आया करें। आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ के हम बोलेंगे आप खुद ही ले आते हैं। तो लिहाजा मेरी दुआ यही है कि दोनों साथी हमारी ज़िंदगी में कामयाब रहें, जिस तरह इस लाइफ में कामयाब रहे, रिटायरमेंट तक इससे ज़्यादा कामयाब रहे, और इनकी औलाद भी कामयाब रहे, इनके जो रिश्तेदार है, भांजे भतीजियाँ जाते देखिए वो भी ज़्यादा कामयाब है। मेरी दुआ इन लोगों के लिए और हमारे सब साथियों के लिए दुआ है, अल्लाह सबको सेहत दे, कामयाबियाँ दें, और हर एक के घर में खुशियाँ रखें, हर एक के बच्चे को कामयाब करें, और हर एक को लावाकीन में सब खुशियाँ नसीब अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ज़्यादा तो नहीं बोल गया।